तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे वेबसाइट का हेडर, यानी कि हीरो इमेज कह लीजिए, मेन बैनर इमेज कह लीजिए, वो बनाएंगे। प्लस ये देखेंगे कि इनको बनाने में क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ हम लोग इलुस्ट्रेशंस भी बनाएंगे कि ये जो साइड में, एक साइड में जो हमारा टेक्स्ट होता है और एक साइड में इलुस्ट्रेशंस ग्राफिक्स लगते हैं, तो वो कैसे बनाए, कहाँ से लेके बनाए। इसके अंदर मैं आपको एडोबी एक्सडी के अंदर तो हेडर बनाएंगे, लेकिन जो इलुस्ट्रेशंस है उसके लिए एक टूल बताने वाला हूँ, इड्रा मैक्स, और इसकी हेल्प से हम लोग इलुस्ट्रेशंस बनाएंगे और वहां से एसवीजी इंपोर्ट करके एक्सडी के अंदर लेके आएंगे और उसको सेट करेंगे हमारे हेडर डिजाइन के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं क्विकली ये वीडियो, जिसके अंदर दो तरह के हेडर हम बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जनरल पेज बूटस्ट्रैप ग्रिड का एक लेआउट लिया है, और ये लेआउट कैसे लें, क्यों लिया जाता है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है वो अलग से एक वीडियो में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई के सिंबल पे क्लिक करने को मिल जाएगा। यहाँ रूलर ले आते हैं हम लोग कि एक एरिया डिफाइन करने के लिए कितने एरिया में मेरा कंटेंट आएगा, इस तरह से। तो अभी ये आ गया। अब हम एक बार के लिए ये जो लेआउट है इसका ग्रिड, उसको ऑफ कर देते हैं। ये लीजिए। यहाँ अब आपको बता दूं, पूरे इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा कि ये जो हीरो बैनर होता है, इसको लेके क्या क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं और किस तरह से आपने इनको बनाना होता है। तो स्पेसिंग वगैरह, अलाइनमेंट से सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर देना है वो मैं कलर दे देता हूँ, जो क्लाइंट की नीड थी। इस तरह का बैकग्राउंड दिया गया था। अगर आप यहाँ डिज़ाइन में देखें, इस तरह से हमने इसको कलर दिया था। फिर हमारे पास लोगो आया था, इनोविजन, और यहाँ पे मैं ये लोगो रख लेता हूँ। अब लोगो कितना बड़ा हो, किस तरह से रखना है, कहाँ रखना है, वो भी आपको अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन होता है हमारा 87% पे मैं देख रहा हूँ, इसको 100% करेंगे। और 100% में हम देखेंगे कि हमारे आर्ट बोर्ड में लोगो कितना बड़ा दिख रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि आपने उतना बड़ा छोटा ही रखना है। लोगो कई हाइट में ज़्यादा होते हैं, कोई विड्थ में ज़्यादा होते हैं, तो कैसे भी आप रख सकते हैं। अब ये क्योंकि आप 100% पे इसे देख रहे हैं, तो आपको क्लियर है कि लोगो कितना बड़ा एक्चुअल में दिखेगा जब ये वेबसाइट पे लग जाएगा, ऑनलाइन चल पड़ेगा। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा बड़ा ये दिख रहा है, तो मैं इसको हल्का सा छोटा कर लेता हूँ कि ये साइज़ जो रहेगा वो बेस्ट रहेगा। तो उसको बिल्कुल ऊपर टॉप में नहीं लगाना है कि आप बिल्कुल टच हो रहा हो ऐसे, तो थोड़ा सा गैप दे के ही आपने इस तरह से लोगों को लगाना है। ये जो स्पेसिंग होती है, इसी की वजह से लोगो ज़्यादा क्लियर अच्छे से दिखाई देने लगता है। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि ये लोगो क्या मैं यहाँ पे लगाऊं, या थोड़ा सा इधर लगा दूं, या फिर ग्रिड के अकॉर्डिंग यहाँ लगा दूं। दोस्तों आपने काफ़ी वेबसाइट्स पे जो लाइव चल रही होती है देखा है कि बिल्कुल एंड तक यहाँ तक भी आ रखे होते हैं कंटेंट, टाइटल्स वगैरह जो भी आते हैं वो यहाँ तक भी आ रखे होते हैं, और इस साइड में भी जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल एंड तक आ रखा होता है। तो ये एक तरह से फुल विड्थ में फ्लो कर रहा होता है आपका कंटेंट। तो उस थीम में भी बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ इस तरह से बनाना है इसको। अदरवाइज क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है, कई बार क्लाइंट की डिमांड होती है कि नहीं ये पूरे के अंदर, यहाँ तक पूरी विड्थ के अंदर ये जाना चाहिए, दोनों तरफ 100% विड्थ के अंदर जाना चाहिए। ओके, एज ए डिज़ाइनर आपने ये देखना है कि आप किस तरह से आपका डिज़ाइन जो है वो बेस्ट लगेगा। तो रिस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंग अगर इसको करेंगे, छोटे साइज़ में विड्थ कम होती होगी तो ये इधर इधर खिसकता जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये हमने लोगो रख दिया है। अब लोगो के बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो मेन्यू आइटम आ जाता है। यहाँ पे मेन्यू आइटम्स किस तरह से रखते हैं। ओके, तो इसके लिए देखिए फ़ॉन्ट कौन सा लेना है वो सबसे पहली बात है। सबसे सिंपल फ़ॉन्ट ही बेस्ट रहता है। यहाँ पे जैसे कि अभी हम लिख देते हैं अबाउट अस, तो फर्स्ट मेन्यू आइटम ये है हमारा। और यहाँ पे मैं रोबोटो लेना चाहूँगा। बहुत ही एक तरह से बेसिक फ़ॉन्ट है ये हर तरह के कंडीशंस में चल जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है एंड्रॉयड की तरफ से भी फ़ॉन्ट, तो ये फ़ॉन्ट ले रहा हूँ। अदरवाइज़ फ़ॉन्ट जो है वो क्लाइंट की ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग भी लेने होते हैं। तो जिस तरह की ब्रांडिंग होगी, जिसमें ब्रांडिंग में जो फ़ॉन्ट्स अलाउ किए गए हैं वो लिए जा सकते हैं। आपने इसमें कोई भी फैंसी कर्वी टाइप के, हैंड ड्रॉन टाइप के फ़ॉन्ट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि ये जो मेन मेन्यू है इसी से यूज़र इधर से उधर दूसरे पेजेस पे जाता है। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए। देखिए अगेन मैं इसको 100% पे ले लेता हूँ, और अब देखता हूँ कि अब इसको देखते हैं कि किस तरह से फ़ॉन्ट हमें दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है। तो मोस्टली आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, अलग अलग तरह की वेबसाइट्स पे जब जाते हैं तो टॉप की मेन्यू का साइज़ क्या होता है। तो यहाँ पे 20 जो है वो एक ठीक ठाक सा फ़ॉन्ट साइज़ है, ज़्यादा भी नहीं है कुछ कम भी नहीं है। तो प्रॉपर मुझे यहाँ पे अभी 100% साइज़ के अंदर
इसकी व्यू के अंदर मुझे परफेक्ट दिखाई दे रहा है। दैट्स इट। तो रजिस्टर ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, और क्योंकि ये एक अलग तरह से हाईलाइटेड लिंक रहेगा तो इसको मैं यहाँ पे लिंक का कलर दे देता हूँ ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रोबोटो का रेगुलर फ़ॉन्ट है, तो आप चाहें तो इसको बोल्ड रख सकते हैं, रेगुलर रख सकते हैं। और यहाँ रजिस्टर के साथ में मैंने रखना है एक आइकन। तो आइकन जो है वो मैं यहाँ पे प्लगइन यूज़ करता हूँ एक, कि आइकन्स फॉर डिज़ाइन। आपको जूम करके लोगो दिखा देता हूँ उस प्लगइन का, ये है। और यहाँ पे मुझे मोस्टली आइकन्स जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं यूज़र लिखता हूँ अगर, तो मुझे काफ़ी सारे आइकन्स मिल जाते हैं यूज़र के। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरा एक आइकन यहाँ आ गया है, और ये इधर कॉर्नर में बिल्कुल आया है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए एक तरह से इसको थोड़ा छोटा करेंगे, और इसके बगल में इसको लेके आएंगे। 15 का गैप देना बहुत सही रहता है। और ये हमने इसका ले लिया, और इसका कलर भी मैं यही लोगो वाला कलर यहाँ दे देता हूँ। और इसको चाहे तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो फाइनली ये किया गया था। और इसे सेलेक्ट करके मैं ग्रुप कर देता हूँ, और फिर इनमें इक्वल डिस्टेंस के लिए इनको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो ये ऑप्शन आता है इससे मैंने इनके बीच में इक्वल गैप दे दिया। तो अब ये जो है मेरा बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये लोगो और ये जो जितने भी मैंने ये मेन्यू आइटम्स लिए हैं ये सारे एक दूसरे के बिल्कुल अलाइनमेंट में होने चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं हर बार आपको बताता हूँ हर वीडियो के अंदर, कि जो अलाइनमेंट है इसका खासकर आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार कलर्स अच्छे लिए होते हैं, डिज़ाइन भी अच्छे बनाए होते हैं, सब कुछ काम किया है, लेकिन फिर भी आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो अलाइनमेंट्स की इश्यूज़ होते हैं, आपको आंखों से नहीं पता लगता कि अलाइनमेंट्स की इशू है, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा नहीं बन रहा होता, उसका रीज़न भी यही रहता है। ओके, तो अब हमने मेन्यू रख दी। अब देखिए अगर कुछ केसेस में मेन्यू के अंदर क्लाइंट बोल देता है कि बहुत सारे मींस कि यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स चाहिए, यहाँ हमने 3-4 आइटम्स ही लगाए हैं, कई बार 10 भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा छोटा रखते हैं हम लोग, और इनके बीच का गैप कम रखते हैं, वो कर सकते हैं। या फिर कुछ मेन मेन्यूज़ यहाँ दे देते हैं, और फिर एक एक हैमबर्गर आइकन दे देते हैं, मतलब मेन्यू का, और उस पर क्लिक करने पे बाकी के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है उन केसेस के अंदर। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने एक डबल मेन्यू नहीं बना देनी, एक नीचे अलग से बना दें, ऐसा नहीं करना है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन और भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है, आपने कॉन्टैक्ट अस के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज़ और वो सब भी देना है, तो उसके लिए आप जनरली एक एक सिंपल सा एक ऊपर स्ट्रिप बनाएंगे इस तरह की, और इसे थोड़ा सा इससे हट के कलर दे सकते हैं आप चाहें तो, कुछ इस तरह से लाइट या डार्क कलर। और यहाँ पे आपके बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो दे सकते हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं विद आइकन्स। तो कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन आपने देनी है तो वो सारी इधर आ सकती है। इस वाली बार को यूज़ किया जा सकता है कुछ ऑफ़र्स के लिए, जो टेम्प्रेरी ऑफ़र्स होते हैं उनको दिखाने के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है इस बार को। तो आपने काफ़ी बार इस तरह की बार देखी ही होगी। तो फ़िलहाल जो है वो मैं ये यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैं एक्चुअल में इसमें वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो क्लाइंट को बना के दी है मैंने। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है उसके बारे में सीखेंगे कि यहाँ जो टाइटल देते हैं वो किस तरह से दें, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह क्या रखें, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होता है हमें। तो वो आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ टेक्स्ट जो हमने लेना है, योर विजन। ये मैंने टेक्स्ट लिखा, और इसका जो कलर है वो हमने वाइट ही रखना है, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं इस तरह से लेता हूँ। तो दोस्तों आपने हमेशा इसको 100% पे ज़रूर देखना है, नहीं तो कई बार हम जूम करके बना रहे होते हैं, ऐसे फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा लग रहा होता है, छोटा बना देते हैं, और फिर बाद में एक्चुअल साइज़ जब देखते हैं क्लाइंट को देने के लिए तो प्रॉब्लम आती है, राइट। तो ऐसा हमने नहीं करना है यहाँ पे। तो ये हमने फ़ॉन्ट लिया। अब फ़ॉन्ट आप जो भी लेके चल रहे हैं, रोबोटो अगर आपका ब्रांड फ़ॉन्ट है तो वही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे टाइटल आता है वो थोड़ा सा एक तरह से ट्रेलर होता है आपकी वेबसाइट का या आपकी सर्विस का, यानी कि या फिर एक जैसे कि कोई बुक है उसका एक तरह से कवर होता है, या मूवी का पोस्टर होता है, उसी तरह से हमारा इस पूरी जो जो बिज़नेस है इस वेबसाइट का, उसका एक तरह से पोस्टर ही होता है यहाँ पे जो मेन होता है। इसीलिए इसको कई बार हीरो बैनर भी कहते हैं, हीरो इमेज भी कहते हैं, क्योंकि मेन पार्ट होता है हमारी वेबसाइट का। यहीं से यूज़र को एक तरह से विजन मिलता है देखने वाले को, यानी वो विजिटर से कस्टमर बन जाता है।
चलिए तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट वाले में चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन रहेगी ये है आर्ट इनोवेशन। तो ये क्लाइंट ने कुछ लाइन्स सजेस्ट की थी, उसको मैंने चेंज करके कुछ ऐसा करवा लिया, क्लाइंट रेडी था। और यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से मिलता है। अगर हमने ये ज़्यादा ध्यान देना है कि इनोवेशन पे, आर इनोवेशन को ज़्यादा अच्छे से दिखाना है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये आपने ऑन रखना है। अगर कोई भी चीज़ आप लेफ़्ट साइड में अलाइन करके बना रहे हैं, अगर सेंट्रलाइज है तो आपने सेंटर ऑन करना है। रीज़न इसका ये है कि अगर आप जब भी इसको कुछ भी और फॉर एग्जांपल कुछ और टेक्स्ट लिख रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये हमेशा लेफ़्ट अलाइनमेंट में ही रहेगा। अगर आपने इसको सेंट्रलाइज किया हुआ था, ये देखिए मैंने सेंटर में कर दिया इसे। अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है। सेंटर लाइन किया और यहाँ पे अगर आपने इसको यहाँ पे भी रखा हुआ था, अब कुछ भी लिखेंगे ये देखिए दोनों तरफ से बढ़ रहा है, तो इस साइड में भी चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट की है, तो हमने लेफ़्ट में ही रखना है। तो ये मैं अगेन लेफ़्ट में रख लेता हूँ। अब इसका साइज़ छोटा करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसका साइज़ छोटा करता हूँ। देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट में रहते हुए ही है। तो योर विज़न आर इनोवेशन, ये कुछ इस तरह से हमने इसको बनाया। ओके, अब इन फ़ॉन्ट्स के बीच में गैप कितना रखना है, आप कुछ इस तरह से ज़्यादा गैप नहीं रख सकते। ओरिजिनल साइज़ में आपको दिखाता हूँ 100% में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो गैप ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ये अपने आप में एक टाइपोग्राफी टाइप में हम बना रहे हैं। जिन लोगों को टाइपोग्राफी का नहीं पता है, उन लोगों को वो मेरी वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें मैंने यूआई प्रिंसिपल्स के बारे में 2 वीडियोज़ बनाई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें टाइपोग्राफी का भी कवर किया था, जिसमें मैंने कलर्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस सबका कवर किया था कि उनको बनाते टाइम यूआई पर्सपेक्टिव व्यू से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ये वाला। और इस बटन का भी अगेन मैं बता दूँ कि कोई फिक्स साइज़ नहीं है, और ये आप अपने ही एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने इसको रखना होता है। तो इन टेक्स्ट के बीच में ये 2 लाइनें थी, इनके बीच में जो गैप था उससे थोड़ा ज़्यादा गैप आपने बटन में रखना होता है, ये सेम गैप नहीं रखना होता। ये एक तरह से विजुअलाइजेशन होता है आपके कंटेंट का, कि रीडर किस तरह से इसको रीड करेगा। वो टाइटल को रीड करेगा एक बार में, ओके टाइटल रीड हो गया, अब वो नीचे बटन की तरफ जाएगा, तो उसे एक बीच में पॉज मिलता है उस एक सिंगल कंटेंट को समझने के लिए, देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। तो हमने गैप थोड़ा ज़्यादा देना होता है। फिर हम चलते हैं नीचे, एक बटन बनाएंगे, और बटन में एज पर क्लाइंट मुझसे लिखवाया गया था डिस्कवर नाउ। ओके, और इसे मैं सेंट्रलाइज ही रखूँगा, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ अब मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और ये हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें देखने वाली है कि आपने बटन के आसपास कितना गैप रखना है। आपने कभी भी फुली पैक्ड इस तरह से नहीं करना है बटन, कि यहाँ इस तरह से नहीं रखना है आपने, और ना ही ऊपर नीचे, बिल्कुल सेंटर में रहेगा, और फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा रहेगा, डिसेंट सा फ़ॉन्ट रहेगा। 100% व्यू पे मैं देख लेता हूँ अभी कैसा दिख रहा है। तो अभी भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ये बड़ा ही है, 27 का फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको मैं 24 या 22 लेता हूँ, तो ये क्लियर दिखाई देता है, प्रॉपर अच्छे से सोबर तरीके से हमारा ये बटन बनता है। आप चाहें तो इसको राउंड कर सकते हैं। अभी आपको ये चीज़ भी बता दूं कि राउंड कब करना है और आपने शार्प कब रखना है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिज़ाइन बनाते वक्त चाहे आप इसके बारे में नहीं सोचते हो, लेकिन ये इम्पैक्ट क्या डालता है यूज़र्स के माइंड में, वो चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब मान लीजिए आपका जो डिज़ाइन है, जो बिज़नेस है इस वेबसाइट का, वो फेमिनाइन है, यानी कि फीमेल्स के लिए है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए है, सॉफ्टनेस के लिए है, प्लेफुल है, कुछ इस तरह का है, तो आपने राउंड बटन रखना है। एक प्रोफेशनल सा है, एक आईटी कंपनी के लिए आप बना रहे हैं, या जिम के लिए बना रहे हैं, हार्ड फीलिंग्स के लिए, या फिर आप मान लीजिए एक प्रोफेशनल टाइप से कुछ चीज़ बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसमें आपने राउंड बटन्स नहीं लेने हैं। और वैसे तो इसमें फ़ॉन्ट्स का भी सिलेक्शन करना होता है जब ब्रांडिंग की जाती है, कि किस तरह का ब्रांड है, उसके अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट्स लिए जाएंगे। फ़ॉन्ट्स कर्वी हों, राउंड हों, या फ्लैट हों, शार्प हों, किस तरह के हों, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान में रख के ही किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बटन शार्प रखना चाहूँगा। ये साइंस से रिलेटेड है थोड़ा सा। अगर आपको यहाँ पे किसी रीज़न से एक और बटन लगाना पड़ रहा है, तो हमारा प्राइमरी बटन जो है वो प्राइमरी ही रहना चाहिए, और प्राइमरी, सेकेंडरी बटन, थर्ड
प्रायोरिटी वाला बटन, ये सब क्या चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं आपको यूआई डिज़ाइनिंग करने से पहले जो प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए उसमें ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। तो प्राइमरी जो बटन होता है वो हमारा खास अच्छे से दिखाई देगा, और दूसरा जो बटन होता है उसको हम वायर फ्रेमिंग टाइप में बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बना सकते हैं, तो ये सेकेंडरी रहता है। इसके अलावा भी जो थर्ड लेवल का जो बटन आता है वो रहता है ओनली लिंक वाला, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ और भी देना पड़ रहा है आपको तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करके इसको कुछ इस तरह से लिंक बना सकते हैं। तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और ये थर्ड लेवल पे लिंक आ जाता है जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला हमारा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब हम हीरो इमेज बना रहे हैं तो कोशिश यही रखनी है कि प्राइमरी ही बटन हो, सेकेंडरी या कुछ भी बटन ना हो, इसके अलावा कोई और लिंक्स ना लगें यहाँ पे जिससे डिस्ट्रैक्शन हो। और ये जो बटन होता है ये हमारा मेन मोटिव रहता है, यूज़र को क्लिक करवाना और सर्विस ले लेना। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसमें आप ग्रेडियंट्स दे सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रेडियंट्स कुछ दिए जा सकते हैं। टाइटल है, उसके अलावा यहाँ पे एक स्मॉल फॉन्ट के अंदर भी दिया जा सकता है, वो दूसरे वाले हम जो हीरो इमेज है उसको बनाएंगे जब देखेंगे। चलिए, तो अब बारी आ जाती है हमारे मेन टूल की जिसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ के लिए ग्राफिक रेडी करने वाले हैं। तो ये टूल है हमारा ईड्रॉ मैक्स। इस टूल की हेल्प से ही इन दिनों मैं काफ़ी सारे ग्राफिक्स बना रहा हूँ, क्लाइंट को दे रहा हूँ। हालांकि कुछ यूआई किट्स भी होती हैं, लेकिन मुझे यहाँ से बड़ा इजी लग रहा है करना ये काम। और अगर आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं है इन चीज़ों को लेके कि मुझे तो ग्राफिक ऐसा ही चाहिए, एग्जैक्ट ऐसा चाहिए या कुछ ऐसा, तो आप बड़े ही ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर फिर भी क्लाइंट चेंजेस भी मांगता है तो यहीं इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप, इसी टूल के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये टूल मेरा बताना मेन मकसद यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी के डायग्राम्स वगैरह मिलेंगे, ना सिर्फ इलस्ट्रेशंस यानी कि हीरो इमेजेस के लिए, अदर सेक्शंस के लिए भी आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड अगर आप देखें डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट से रिलेटेड हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, माइंड मैप्स आपने बनाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या इसके अलावा जैसे ग्राफिक डिज़ाइन आप करते हैं उसके लिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, इन्फोग्राफिक्स आ जाते हैं, मैप्स आ जाते हैं। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें, साइंस और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी आ जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे मेन जो काम है वो है एक इलस्ट्रेशन बनाने का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे पास ये ब्लैंक सरफेस आ गया। तो ये जो यूआई देख रहे हैं आप इस टूल की, वो बिल्कुल ईजी है। अगर आपने MS ऑफिस यूज़ किया है तो उसके जैसा ही यहाँ पे आपको यूआई मिलती है। चलिए, तो क्विकली यहाँ पे इस टूल के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें हमने फ्लो चार्ट वगैरह बनाना सीखा था किसी ऐप के लिए या वेबसाइट के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है अभी इलस्ट्रेशंस बनाने का, तो वो कैसे बनाए जाएं। तो हमारी नीड थी, एक क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक इस तरह से चाहिए कि इनोवेशन है, कुछ रॉकेट है, आपका बिजनेस लॉन्च करेंगे, कुछ इस तरह से रिलेटेड था। और यहाँ पे ये इनोवेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई साइंटिस्ट दिखाना था, कुछ गियर्स दिखाने थे, और वो डिजिटली कर रहे हैं तो एक लैपटॉप भी दिखाना था। तो सबसे पहले एक क्लाउड्स दिखाने हैं मुझे, तो क्लाउड सर्च किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे क्लाउड की जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, हर तरह के आइकन्स, इलस्ट्रेशंस, वो सारे मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए हर तरह के क्लाउड्स जो मुझे चाहिए वो सब यहाँ पे मिल रहे हैं मुझे। तो दोस्तों ये जो टूल है इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लोर करना चाहूँ, थोड़ी सी आपको चीज़ें और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप आ ही गए इस वीडियो में। ये देखिए एरोज़ वगैरह, आइकन्स काफ़ी मिलेंगे आपको, बेसिक डायग्राम्स अलग अलग टाइप के यहाँ पे मिलेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप इसमें। ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कार्ड्स हैं, देखिए बर्थडे से रिलेटेड काफ़ी सारे ग्राफिक्स हैं, कार्निवल से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखें मदर्स डे, हॉलोवीन, मिड ऑटम, न्यू ईयर, थैंक गिविंग डे, वैलेंटाइंस डे, वेडिंग डे, ये सब तरह के आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ग्राफिक्स मिल रहे हैं। इसके अलावा क्लिप आर्ट्स है, देखिए एनिमल्स, हेड्स हैं, सी लाइफ से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं। देखिए इलस्ट्रेशंस, प्रॉपर कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं, और यहाँ पे फूड से रिलेटेड आइकन्स मिल रहे हैं, नेचर से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें देखिए आपको टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, मीडिया, ऑफिस, रिलेशन, रिलीजन, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, हर तरह का आपको सिर्फ इस क्लिप आर्ट के अंदर मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ अलग है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अलग है, फैशन से रिलेटेड ये देखिए बिल्कुल अलग है, ग्राफिक्स और चार्ट्स बना रहे हैं तो उसके आपको पूरे ग्राफिक्स मिलेंगे, आइकन्स मिलेंगे, लाइन आइकन्स वगैरह, मैप्स बना रहे हैं तो मिलेंगे। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं दिखाने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी, वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमारा जो मेन मोटिव था उसी पे आ जाते हैं हम लोग।
हमें यहाँ पे एक क्लाउड चाहिए। तो मुझे क्लाउड यहाँ से मिलेगा, ये वाला क्लाउड मैं ले लेता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से रखा, इसकी कॉपी करके मैं लेके जा रहा हूँ। कॉपी करना, इसकी फिर आगे चलना, ये सारी चीज़ें जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में होता है ऑलमोस्ट उसी तरह से ये चीज़ें हैं। यहाँ आप इसको फ्लिप वगैरह करना है तो ये देखिए सारे वही चीज़ें, कुछ भी नया ऐसा नहीं है कि आप तो सीखना पड़ेगा इस टूल को, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आप, मैं कहूँगा आप ज़रूर इसको डाउनलोड करके इसको चला के ज़रूर देखें इस टूल को, आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाने वाली है। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक लैपटॉप। लैपटॉप लिखा और मेरे पास अलग अलग तरह के लैपटॉप्स आ गए हैं। तो मेरा जो बेस्ट, जो मेरा मोटिव सॉल्व होने वाला है वो इस लैपटॉप से होगा। तो मैंने एक लैपटॉप ये रख लिया रिसाइजिंग करके। यहाँ आपको दोस्तों बता दूं कि आप बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। देखिए हर एक चीज़ अलग अलग यहाँ पे मिलती है आपको किसी भी वेक्टर टूल की तरह। और आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो जाएगा आपका, इंडिविजुअल लेयर्स का आपने कलर चेंज करना है, वो आपके कलर्स वगैरह सब चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। और इसको एडिट भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब मुझे चाहिए एक रॉकेट। रॉकेट लिखा, यहाँ पे भी कुछ अलग अलग तरह की रॉकेट्स आ गई और ये मुझे सबसे बेस्ट लगी तो मैंने इसको यूज़ किया यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। और अब मुझे चाहिए एक साइंटिस्ट। और मुझे एक साइंटिस्ट मिल गया यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पे रखा, ये देखिए। तो ये इतनी चीज़ें मुझे मिली। अब मुझे गियर भी चाहिए यहाँ पे, गियर। और गियर, ये काफ़ी सारे गियर्स आ गए हैं यहाँ पे। मैंने एक गियर यहाँ पे लिया और कुछ इस पोजीशन में रख देता हूँ। इसी की कॉपी लेके मैं एक और यहाँ पे रख देता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इन दोनों में मैंने कलर चेंज करना है। कलर मैंने यहाँ पे वाइट ले लिया, या कुछ भी कलर, वो हम बाद में एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मुझे चाहिए स्टार। स्टार यहाँ से कुछ इस तरह का स्टार मैं ले लेता हूँ। और आप चाहें तो इसी टूल के अंदर इसको पूरे को एडिट कर लीजिए किसी भी तरीके से। और या फिर आप Adobe XD के अंदर ले जाने के बाद एडिट करेंगे, और मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि ये कैसे होने वाला है। चलिए, तो इसकी स्टार्स मैंने 2 यहाँ पे रख लिए हैं। और ये देखिए किसी भी और टूल की तरह यहाँ पे भी हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं, ये देखिए। और ये हमारा एक ग्राफिक रेडी हो गया है। यहाँ से मैं इसको पूरे को ग्रुप करता हूँ। ग्रुप करके यहाँ से ही मैं अभी इसको एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ ये जो फीचर है इसका वाकई में बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ इस टूल को ऑलराउंडर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर है तो यूज़ कर सकते हैं, यूआई डिज़ाइनर है तो यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस बनाते हैं तो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ग्राफिक्स दिखाए थे, हर तरह का सॉल्यूशन इस टूल के अंदर है। तो ये ज़बरदस्त टूल है। और यहाँ पे अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। टॉप में आप यहाँ देखते हैं ऑप्शन, ये एक्सपोर्ट का आता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास ये ग्राफिक फॉर्मेट आ गया, जेपीजी या टिफ में, पीडीएफ में, ऑफिस एचटीएमएल में भी कन्वर्ट होके ये जा सकता है, एसवीजी में भी जाएगा, या वीजियो में भी आपने इसको करना है तो भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा एसवीजी को। और यहाँ से ऑप्शन आ रहा है कि सेलेक्ट करंट पेज, करंट शेप। तो ये करंट शेप है। यहाँ इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये पूरे को आपने ग्रुप करना है। ये ग्रुप कर लिया मैंने यहाँ पे, और अब मैं इसको एसवीजी में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए डाउनलोड का फोल्डर हमारे सामने है, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब आप देखने वाले हैं रियल मैजिक। ये देखिए, ये आप जितना मर्जी चाहें इसको एनलार्ज कीजिए, ये पिक्सल भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये आप एसवीजी में एक्सपोर्ट करके लाए हैं। तो एसवीजी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर आप जिसकी फाइल्स को आप मोस्टली हर एक वेक्टर डिज़ाइनिंग टूल्स के अंदर ओपन कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं बड़ा ईजिली। ये देखिए मैंने स्टार्स यहाँ रखे, और अब जितना मर्जी चाहें आप इनको इधर उधर कर लीजिए। ये देखिए एडिट कर सकते हैं इनके अंदर। अगर कलर चेंज करना है आपने कलर चेंज कर सकते हैं। ईच ग्राफिक पूरा एडिटेबल है। ये देखिए क्लाइंट ने अगर बोला आपको चेंजेस करने के लिए तो आप इजीली चेंज कर पाएंगे। तो यही एक फ़ीचर है जो ईड्रा मैक्स का मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मुझे लगा कि आपके लिए वीडियो बना ही देनी चाहिए इस टॉपिक पे, कि आप इसको यूज़ करते हुए किस तरह से अपने डिज़ाइंस बना सकते हो। तो ये मैंने एक तरह से हेडर बनाया, और ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऐसे कुछ चेंजेस जो चाहिए थे वो किए भी गए थे इसके अंदर बाद में। और जैसे कि कलर चेंजिंग हो गया, गियर को 2 थे 3 कर देने या 4 लगाने हैं, कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप। तो जितना मर्जी चाहें चेंजेस कीजिए। आप किसी कहीं और से भी अगर ग्राफिक्स ला रहे हैं तो वो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब एडिट कर ही पा रहे हैं इसको प्रॉपरली तो कोई इश्यू रहता ही नहीं है। आप
कहीं से भी किसी भी टूल से कुछ भी ला के यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए बाल इसके उड़ा दिए हमने, ये प्रॉपर एक तरह से मेहनत वाला साइंटिस्ट लग रहा है पहले के मुकाबले। तो ये हमारा एक तरह से हेडर बैनर रहा, कुछ इस तरह से हमने इसको बनाया है और आपने देखा अभी। तो ये जो ग्राफिक है आप साइड वाला देख रहे हैं, उसको भी आप चाहें तो कुछ इस तरह से अलाइनमेंट में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई इस तरह से कोई रूल नहीं है कि आपने इसको इस तरह ऐसे ही बनाना है, क्योंकि ग्राफिक है। और जो बैकग्राउंड है उसको भी आप रिपीट करते हुए पूरे एंड तक ले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कोई रूल नहीं है कि आपने अलाइनमेंट के अंडर में ही रखना है। तो यानी कि जो बैकग्राउंड्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये था हमारा एक बैनर जिसको मैंने फाइवर के लिए बनाया था, एक क्लाइंट के लिए। उसमें मैं इसको बना पाया इजीली इतने कम बजट के अंदर भी, क्योंकि मुझे ग्राफिक्स में ही मेनली टाइम लगता था और वो मेरा ईड्रॉम से हो गया है। तो ईड्रॉम को यूज़ करते हुए आप चाहें तो कोई यूआई डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट को ले लीजिए, गिग ले लीजिए कोई भी फाइवर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, और या फिर आप स्टैंड अलोन सिर्फ ग्राफिक्स भी बना बना के देते हैं क्लाइंट को, तो भी काफ़ी आपकी इनकम होने वाली है फाइवर पे। चलिए अब नेक्स्ट वाला चलते हैं। ये थोड़ा सा अलग एक रह गया हमारा, अलग थीम के साथ। ये भी मैंने एक क्लाइंट को बना के दिया था, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि मैंने कैसे बनाया इसे। ये आपको देखने में पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और इसके अंदर का सारा मैटर मैं रिमूव कर देता हूँ। तो क्विकली हम देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाएं। तो दोस्तों यहाँ इस वाले टेम्पलेट को लेते हुए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमने एसेट्स को हमेशा यूज़ करना है। कम से कम कलर्स तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने सारे कलर्स रख लिए हैं साइड में। और ये एसेट्स कैसे काम करते हैं, कैरेक्टर स्टाइल कैसे काम करता है, कंपोनेंट कैसे काम करता है, इनके बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई है हमारे इसी कोर्स के अंदर। तो पीछे बैक जाके अगर आप वीडियोज़ देखेंगे तो वहाँ वो सब कोर्सेज के अंदर वो वीडियोस मिल जाएंगी आपको। चलिए तो बैकग्राउंड में मैंने एक कलर ले लिया है, काफ़ी एक नॉर्मल सा साफ सा कलर मैंने ले लिया है। और फिर हमें एक लोगो मिलता है, लोगो मैं कॉपी करके यहाँ ले ही आता हूँ। तो यहाँ मैं बूटस्ट्रैप ग्रिड के अकॉर्डिंग ना बना के वैसे ही अपने अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको ताकि मिल जाए। तो अब हमारी बारी आती है ऊपर की जो मेन्यू है उसको बनाने में। यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप की मेन्यू बनाई थी मैंने इस क्लाइंट के लिए। यहाँ देखिए मैंने इसको राउंड यहाँ से दे दिया और फिल इसमें वाइट कलर का ही रहेगा और स्मूथ सी एक इसमें शेडो हमने देनी है। तो ये हमारी एक स्मूथ सी शेडो आएगी यहाँ पे। और थोड़ा सा गैप मैं कुछ इस तरह से देता हूँ। और ये जो शेडो है उसका कलर मैं यहीं से पिक करूँगा। देखिए यहाँ से मैंने पिक किया और इसे इस डायरेक्शन में ले जाते हुए ये एक स्मूथ सी शेडो दे दी, थोड़ा सा डार्क में जाते हुए और हल्की सी लाइटनेस इसको दे दी, लाइट यानी कि ट्रांसपेरेंसी इसकी कर दी। ये हमारा एक बन गया, यहाँ पे ये मेन्यू की शेप बन गई। अब इसमें हम क्विकली चीज़ें रख लेते हैं। इस तरह से रखेंगे जैसे कि मेन्यू आइटम्स हमारे थे आर फॉर्मूला। तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ब्लैक कलर में दे देते हैं। और एसेट से हमने कलर लेने हैं, ये वाला कलर एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है, जो इस ब्रांडिंग का कलर है वो मैंने ले लिया। और इसका साइज़ जो है 22 लिया हुआ है। यहाँ पे 100% पे अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। तो चाहे तो आप इसको थोड़ा कम ले सकते हैं, ये बोल्ड है, इसे रेगुलर कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जो इसके नीचे जो का जो कुछ पार्ट मैंने लिखा था वो था वांट टू नो हाउ। ओके, अब देखिए मैंने इसको सेंटर लाइन नहीं किया, मीन्स की सेंटर लाइन किया तो इसको लेफ़्ट अलाइन करना चाहिए। मैंने ये लेफ़्ट अलाइन किया, इसे भी मैंने लेफ़्ट अलाइन किया ताकि जब भी मैं इसमें कुछ भी एडिट करूँगा तो ईजिली हो जाए। इसको मैंने ओपेसिटी 50% की दे दी। अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए मैं बिल्कुल सेंटर में रख लेता हूँ, इसको ग्रुप कर लेता हूँ, इसकी कॉपी बनाऊँगा एक और। ओके, तो ये हो गया है। अब इसकी हमने प्रॉपर इनके बीच का गैप सेट करना है, ये सेट हो गया। और यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाना है। ओके, अब मुझे चाहिए यहाँ पे एक साइड में मेन्यू, अगेन मैं इसी में जाऊँगा। ओके, तो ये दोनों तरफ इस तरह से गैप हो गया। और अब ये जो मेन्यू है ये सेंट्रलाइज ना रह के थोड़ा इस साइड में मैं लेके जाऊँगा, तो यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे ये इसलिए दिया गया था क्योंकि क्लाइंट ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी थी और इसीलिए फिर ये मेन्यू आइटम देना पड़ा यहाँ पे आइकन। और इस पर क्लिक करने पे अदर चीज़ें आपको दिखाई देगी। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखने वाले हैं।
ओके, तो यहाँ टाइटल लिखेंगे और पिछले वाले हेडर में आपको बता ही दिया था मैंने डिज़ाइन में कि आपने क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वो रिपीट मैं यहाँ नहीं कर रहा। तो ये हमने बनाया, इसे मैं बोल्ड करना चाहूँगा मदर अर्थ को, और यहाँ पे अब हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे। तो ये हाईलाइट तो होगा ही, इसके साथ साथ इसमें एक कंट्रास्ट भी आता है, एक अलग से कलर हमें दिखाई देता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो। ये रखा और इसको मैं बैक साइड में ले गया, और ये जितने में करेक्टर है उतने में रखेंगे हम लोग। ये देखिए, और इसकी जो बॉर्डर है वो रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का ये बन गया। तो ये हमारा रेडी हो गया टाइटल, और इसके अलावा एक लाइन और लिखनी थी एज़ पर क्लाइंट, तो मैंने लिखा यहाँ पे लेट अस हेल्प यू। चलिए अब बटन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्योंकि क्लाइंट के लोगो भी राउंड राउंड है, कुछ इस तरह से था, तो यहाँ पे राउंड बटन ले लिया गया, डिसीजन लिया गया कि राउंड बटन सही है। मैंने उन्हें सजेशन दिया और वो मान गए, और चलिए ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं ये एक साथ रहेगी, और ये कंटेंट विजुअली ग्रुप रहेगा अलग से, और ये हमारा अलग से रहेगा। तो इनके बीच में जो गैप है उससे थोड़ा ज़्यादा बटन को देना है। और अभी इसी टेक्स्ट को मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, और इसे छोटा कर देते हैं हम लोग इस साइज़ में। यहाँ पे गेट द ऐप ये रहेगा, और जो बटन है वो कुछ इस तरह से हमने बनाया, प्रॉपर दोनों तरफ गैप होना चाहिए इसके। और इसका जो कलर है वो वाइट दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो ग्रुप करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो बटन अगर आपको लगता है कि थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है तो आप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं करना है आपने। इसे मैं अपने आप में एक अलग से ग्रुप बना देता हूँ ताकि ऊपर नीचे करने में इनका थोड़ा सा ईजी रहे। और अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इलस्ट्रेशन। तो मेन बारी आ जाती है इलस्ट्रेशन की। तो ये जो इलस्ट्रेशन देख रहे हैं देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ ये वाला काफ़ी इजी था, 2-3 शेप्स थी रख दी। यहाँ कॉम्प्लेक्स है लेकिन देखने में कॉम्प्लेक्स है। ईड्रो मैक्स की हेल्प से आप इसे बहुत ही इजीली ड्रैग ड्रॉप करते जाएंगे और जो मर्जी चाहे सीन बना सकते हैं आप, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग वो काम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पीछे एक बैकग्राउंड कुछ इस तरह का देंगे ताकि इससे पूरे ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर एक बड़ा सा अलग कलर का कंट्रास्ट आ जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ पहले से ही, और इस सर्कल में जो कलर देना है वो मैं ये कलर दे देता हूँ, और ये हमारा कलर रहा कुछ इस तरह से। अब हम ईड्रा मैक्स में चलते हैं अगेन, और एक को डिलीट कर देते हैं, आप नया भी ओपन कर सकते हैं। अब हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो थी वो थी कि हमने कुछ ऐसा दिखाना है कि हमारी जो ऐप है वो आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, घर हो, हॉस्पिटल्स वगैरह हो, तो सबके साथ हमारा कनेक्शन रहता है। और हम हमारे आपके अलग अलग तरह के अप्लायंसेस जो हम लगाते हैं, जो मदर अर्थ की केयर करते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए या अदर चीज़ें होगी, तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से, और वो हमारे सर्वर से जुड़े रहता है। कुछ ऐसा शो करना था, तो क्लाइंट ने सिर्फ इतना ही बताया कि हमारी सर्विस कुछ इस तरह की है, तो हमने इन्विजन किया इस चीज़ को कि कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें दिखाने थे अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब चलते हैं हम मैप्स। ये मैप्स है और यहाँ पे ये काफ़ी सारे हमारे मैप्स आ गए। तो इसके अंदर जाके हम लोग जैसे कि 3D लैंडमार्क्स हैं, इसको ऑन कर लेता हूँ, और 3D डायरेक्शन मैप्स हैं, इसे भी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो मोस्टली हमें यही चाहिए, अगर कोई व्हीकल दिखाना है तो इसे भी ऑन कर लेता हूँ। ये ऑन करने का क्या मीनिंग रहता है, जैसे जिन जिनको आपने टिक कर लिया आपके यहाँ साइड में वो सब चीज़ें दिखने लग जाएंगी इस तरह से। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी बिल्डिंग्स रखने की। तो ये देखिए मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ये ड्रॉप किया। चलिए, तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे ये ले ही लिया है बेस इसका, और इस पे हम रखेंगे एक सीपीयू। तो ये सीपीयू और मोबाइल ऐप मुझे यहाँ मिल गई, और इसी तरह से मैं इन्हीं की कॉपी करके यहाँ कुछ आइटम्स और रख देता हूँ। एक लैंडस्केप ये हो गया, और एक यहाँ पे रख लेता हूँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम लोग सारे ये यहाँ रख लेंगे। चलिए, तो ये हमारे सारे बेसेस हमने यहाँ रख ही दिए हैं, और अब हम इसमें बिल्डिंग्स वगैरह रखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो शेप्स निकाल ली थी उसमें हमें यहाँ सब कुछ मिल रहा है, ये देखिए। तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग, फिर यहाँ पे हम एक शॉप की बिल्डिंग कर लेते हैं, और यहाँ इसके ऊपर हम लेके आएंगे कुछ एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स,
कुछ इस तरह से। और उसके बाद में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो यहाँ देखिए कितना इजीली मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। तो ये सिर्फ यूआई डिज़ाइनिंग के टाइम पे ही नहीं, आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं, आपने कोई डायग्राम बना के देना है इस तरह का प्रोसेस का किसी कंपनी का, तो वहाँ पे भी ये परफेक्टली यूज़ होता है। अब देखिए इसको जो मैं कनेक्शन देता हूँ वो भी बहुत ही ईजी वे है इसका कनेक्शन का। ये देखिए मैंने यहाँ कनेक्शन दे दिया, अब यहाँ से एक पॉइंट लिया और यहाँ कनेक्शन दे दिया। इस तरह से हम लोग ईज़िली इसमें कनेक्शंस भी दे पाते हैं। ये देखिए मैंने कनेक्शंस दे दिया सब में और ये हमारा डायग्राम हो चुका है। वाह! तो इतना इजी था, ये देखिए कितना इजीली मैंने इसको कर दिया। कंट्रोल जी करके ग्रुप किया और मैं यहाँ से लेके चलता हूँ इसको एसवीजी में एक्सपोर्ट करूँगा। और यहाँ देखिए ये डाउनलोड्स में मेरा जाएगा। इस अगेन हम यहाँ से एक्सडी में जाएंगे और मेरे पास ये फाइल यहाँ पे आ गई है, ये देखिए यहाँ पे। और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ एक्सडी के अंदर। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे ये बन के आ गया है डायग्राम। तो ये हमने यहाँ रख दिया, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इस तरह से। अब मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर ये देखिए इसमें ग्रेडियंट फिल है। ये एग्जैक्ट एक्सडी में ग्रेडियंट फिल होया हुआ ही ऑलरेडी आ गया। आप चाहें तो यहाँ चेंजेस कर सकते हैं या वहाँ पे भी कर सकते थे। ये देखिए आपने अगर कलर चेंज करने हैं तो कलर्स चेंज हो जाएंगे ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग क्लाइंट की। और हर एक चीज़ देखिए एडिटेबल है यहाँ पे, राइट। ये जो कनेक्शंस बन रहे थे वहाँ पे कनेक्टेड ही थे। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे ये सारे कनेक्टेड थे, हम इसको बाद में इधर उधर कर पा रहे थे। देखिए यहाँ रख दिया, कभी यहाँ रख दिया, कुछ इस तरह से। ये देखिए बहुत ही इजी है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी एडिटिंग करके लाते हैं तो भी कोई इशू नहीं आता है। और अब ये जो हमारे लैंडस्केप है इनको मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और हमारे वाला जो ग्रीन कलर है, जो लाइट सा ग्रीन कलर है ब्रांडिंग में, वो यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए लाइट बिल्कुल हल्का सा ये ग्रीन कलर है, ये हमने यूज़ किया। इसी तरह से आप चाहें तो बाकी कलर्स भी यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला कलर चेंज करना है या ये वाले, ये लाइट लाइट से कलर्स हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और अब आप चाहें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अगेन हम ग्रीन कलर के अंदर थोड़ा सा कुछ यहाँ पे हल्का सा इस तरह से बना दिया, तो कुछ ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से हेडर डिज़ाइन हो गया है। क्विकली मैं आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स का भी बता देता हूँ कि कैरेक्टर्स अगर डिज़ाइन करने होते तो आप किस तरह से करते हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे गया, यहाँ इस ऑप्शन में गया, यहाँ पे जाने के बाद मुझे क्लिप आर्ट में जाता हूँ, फिर यहाँ पे मुझे मिलते हैं पीपल। ये देखिए पीपल, स्पोर्ट्स में जाते हैं तो स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। यहाँ पीपल में जाऊँगा तो बिजनेस पीपल चाहिए, फाइनेंस एक्सप्रेशंस वाले, फैमिली टाइप से, और एक्टिविटी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चाहिए। ये देखिए अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चाहिए तो ये हमने यहाँ रखा और ये हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आ गया। ये देखिए ये ग्राफिक है, कितना अच्छा है। आप इसको मोबाइल ऐप्स में या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इनको मिक्स मैच करते हुए आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए एडिट कर सकते हैं इसे, इसके पास में किसी एक पर्सन को खड़ा करना है। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से ये कैरेक्टर खड़ा हो गया, इसके पास में आके यहाँ एक और कैरेक्टर आ गया। तो इस तरह से आप चाहें जितने मर्जी ग्राफिक्स बनाइए, यहाँ पे एडिटिंग करके बनाइए। तो सिर्फ यहाँ जो देख रहे हैं आप इतने ही नहीं है, इसमें और भी बहुत तरह तरह के ग्राफिक्स आपको मिलेंगे जो आपके यूआई डिजाइनिंग के अंदर काम आएंगे। प्लस आप इन्फोग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं या फिर कोई एड्स बनाते हैं, बैनर एड्स बनाते हैं, कुछ भी इसमें आपको देखो बने बनाए इसमें ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। दोस्तों आप इसका फ्री वर्जन इंस्टॉल करके देखिए, यूज़ करके देखिए, और अगर लगे कि आपने फाइवर जैसी वेबसाइट पे ठीक ठाक कमाई कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो इसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। और अभी हाल ही में मैंने देखा इनकी वेबसाइट पे कि इनका 60% ऑफ का ऑफ़र भी चल रहा है। 60% काफ़ी होता है और ये ऑफ़र जो है वो एंड होने वाला है अप्रैल 30 तक। लेकिन इससे पहले पहले आपने इस टूल को फ्री वाला वर्जन जो है उसको इंस्टॉल करके यूज़ करके देख लेना है परफेक्टली, इससे पहले कि ये ऑफ़र ख़त्म हो जाए। और अगर आप यहाँ नीचे देखें जैसे कि इनके टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट्स को, या फिर एडिट कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं पे ऑनलाइन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, 60% ऑफ मिल रहा है, गो फॉर इट। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में वाले बेल के सिंबल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलते रहें। थैंक यू।